Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir, I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा देखो, हम लोग ने इकोनॉमिक्स में अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सॉल्यूशंस टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले याद करो, हम लोगों ने चैप्टर 4 जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, याद है, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए करें, कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम थी, ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब इस बेसिक प्रॉब्लम को ख़त्म करने का जो है तरीका है वो इस चैप्टर में दिया गया है। उसमें सॉल्यूशन बताया गया है कि हम लोग क्या करें, कैसे करें कि भाई उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस और किसके लिए करें, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसमें आपको सॉल्यूशन दिया गया है। तो हम लोगों ने 3 इकोनॉमी पढ़ी थी। एक थी कैपिटलिज्म, दूसरी थी सोशलिज्म और तीसरी थी मिक्स इकोनॉमी। अगर कोई ऐसा जिसने नहीं पता है तो पहले बेटा लास्ट पार्ट देखे, लास्ट चैप्टर देखे, फिर इसको देखे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी थी, एक सोशलिज्म थी और तीसरी मिक्स थी। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी में क्या होता था, जहाँ पर सबके सब फ्री हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है। ध्यान सुनना, कैपिटलिज्म इकोनॉमी वो थी जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं था। एग्जाम्पल क्या था, अमेरिका हो गया, है ना, आपका इंग्लैंड हो गया, ये सब किस में आता था, आपका कैपिटलिज्म में। दूसरा आपका था सोशलिज्म जिसमें आपका रशिया था, जहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा क्या होता है, इंटरफेयर होता है, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में होता है। ठीक है, तीसरा था मिक्स इकोनॉमी, जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का मिक्सचर होता है, वो क्या होती है, मिक्स इकोनॉमी। तो अब मिक्स इकोनॉमी कौन सी कंट्री है, जैसे हमारी इंडिया हो गई, है ना, पाकिस्तान हो गई, बांग्लादेश हो गई, ये सब कौन है, मिक्स इकोनॉमी है। अरे सोशलिज्म में कौन था, आपका रशिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रशिया किसको फॉलो करता है, सोशलिज्म को, सारा का सारा अपने कंट्रोल में रखता है। ये सारी चीज़ें आपको पता थी। तो अब जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसमें कैपिटलिज्म का। किसका पढ़ेंगे बेटा, कैपिटलिज्म इकोनॉमी का। अब क्या है देखो, लिखा है प्राइस मैकेनिज्म, ध्यान से पहले समझो। इन अ कैपिटलिज्म इकोनॉमी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। जो भी बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, किस में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी बेसिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व किससे होती है भैया, प्राइस मैकेनिज्म से। किससे सॉल्व होती है, प्राइस मैकेनिज्म से होती है। अब ये प्राइस मैकेनिज्म कौन सी बला का नाम है, ये प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, एक सिस्टम होता है। क्या होता है, एक सिस्टम होता है। मैकेनिज्म मतलब सिस्टम, प्राइस मैकेनिज्म क्या है, एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, पहले एग्जाम्पल देता हूँ समझना। मान लो ये एक बायर है, ठीक है, ये एक सेलर है। फोटो बना लिया जाए लोग, चलो बना लेते हैं भाई। ये बायर है और ये एक सेलर है। ठीक है सर, बायर मतलब बेचने वाला, सेलर मतलब खरीदने वाला। अब बायर ने क्या किया यार, कि बायर बोल रहा था कि कोई भी आप सामान खरीदने गए हो, मान लो आप एप्पल खरीदने गए हो, क्या करने गए हो, एप्पल खरीदने गए हो, और 100 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है। 100 रुपीज़ पर केजी मार्केट में है। तो बायर ने पूछा कितने का है, सेलर ने बताया 100 रुपये किलो है। तो बायर ने कहा यार बड़ा महंगा है यार, एक काम करो 80 रुपीज़ ले लो। तो सेलर ने बोला नहीं भैया नहीं हो पाएगा, जाओ। तो बायर जाने लगा। जब बायर जाने लगा, सेलर ने बोला अच्छा इधर आओ भाई, इधर आओ, एक काम करो 90 में लोगे, 90 में ले लो। तो बायर ने बोला नहीं भाई 90 में तो नहीं हो पाएगा, एक काम करो तुम 85 में ले लो। कितना, 85 दे दो। सेलर ने बोला चलिए ठीक है, ना हमारी ना आपके, हम 85 में डन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 85 में डन कर लेते हैं। तो जो इसने बोला था 100 रुपये, सेलर ने, बायर ने बोला था 80 रुपये, बाद में डन कितने पे हो गया, 85 पे। कितने पे हो गया, 85 पे। समझ में आ रही बात। तो ये जो पूरा प्रोसीजर हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस मैकेनिज्म। तो प्राइस मैकेनिज्म का मतलब समझ में आ गया। तो प्राइस मैकेनिज्म क्या है, एक सिस्टम है जो कि मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। मार्केट में क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर प्राइस सेट होता है। यहाँ पर प्रोड्यूसर अपने हिसाब से प्राइस सेट नहीं करते हैं। प्रोड्यूसर अपने हिसाब से प्राइस सेट नहीं करते हैं। मतलब कहने का कि ये नहीं कि मैंने बोल दी ये मार्कर 1000 रुपये का, ये मार्कर 20 रुपये का, नहीं, प्रोड्यूसर नहीं सेट करेगा। मार्केट में जैसा रेट चल रहा होगा भाई, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, उस हिसाब से
प्राइस सेट होता है। समझ में आ रही बात? अगर प्रोड्यूसर के हिसाब से प्राइस सेट होने लगा तो फिर ये एक छोटा सा मार्कर भी वो 2000 का बेचने लगेगा। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए प्राइस मैकेनिज्म क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से कंज्यूमर का फ़ायदा होता है। नहीं तो कंज्यूमर क्या हो जाता है, कंज्यूमर तो बर्बाद हो जाएगा ना यार। प्रोड्यूसर है, कहेगा भैया मार्कर 10,000 रुपये का, बोर्ड 5,000 रुपये का, 5,000 तो चलो ठीक है, 50,000 रुपये का, लकड़ी वाला बोर्ड 50,000 रुपये का, तो ऐसा प्रोड्यूसर के हिसाब से हो गया। तो इसीलिए प्राइस मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्राइस मैकेनिज्म है मतलब प्राइस ज़्यादा है कम है तो बायर और सेलर आपस में डिस्कस करते हैं, तो जिस पॉइंट पे सेट होता है, ये जो सारा काम प्रोसीजर हो रहा है ना, यही सब क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, प्राइस मैकेनिज्म इज एन ऑटोमेटिक फंक्शनिंग मैकेनिज्म। मतलब प्राइस मैकेनिज्म क्या है, एक ऑटोमेटिक फंक्शन है। कोई इसको बैठ करने नहीं होता, कोई सीए नहीं है, कोई बहुत बड़ा मैनेजर नहीं जो इसको सब सेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये अपने आप होता है, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से होता है। कभी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, कभी किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो लोग उससे प्रॉफिट देखने लगते हैं। जैसे कोविड आया था, अब कोविड के टाइम में क्या हुआ था, मास्क और सैनिटाइज़र की डिमांड ज़्यादा थी तो लोगों ने सप्लाई क्या कर दी थी, उसकी बढ़ाई थी। याद है कि नहीं याद है? क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था। तो वो क्या है, प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से ही भाई मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। अगर मार्केट में प्राइस किसी बिज़नेस में ज़्यादा चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी बिज़नेस को करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये प्राइस मैकेनिज्म हमारी हेल्प करता है इन सारी चीज़ों में। तो क्या लिखा है, प्राइस मैकेनिज्म इज़ द मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम है इन विच प्राइसेस प्ले अ की रोल, जहाँ पर प्राइस क्या करता है, ये देखो प्राइस अंडरलाइन करो, प्राइस प्ले अ की रोल, बहुत एक की रोल प्ले करता है इन डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ, कौन सी एक्टिविटीज़, अब जितने भी चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो एंड रिसोर्स ओनर, ठीक है, तो इन सब में जो भी हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, वहाँ पर प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा सामान है जिसको बनाकर ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रोड्यूसर बनाना चाहेगा, जिसको सामान सस्ते में मिल रहा है वो कंज्यूमर ख़रीदना चाहेगा। समझ में आ रही बात? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस मैकेनिज्म। तो प्राइस मैकेनिज्म सारा का सारा रोल प्ले करता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब प्राइस मैकेनिज्म इज एन ऑटोमेटिक फंक्शन सिस्टम हो गया। यहाँ लिखा देयर आर 2 एलिमेंट्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म के 2 एलिमेंट्स, एक तो प्राइस है और दूसरा मार्केट है। प्राइस मैकेनिज्म में 2 फैक्टर हैं, 2 एलिमेंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या है भाई? पहला तो प्राइस है। प्राइस मतलब मेन थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है भाई। प्राइस जैसा होगा मार्केट में, जो भी प्राइस होगा किसी भी कमोडिटी का, तो लोग कभी भी सामान खरीदते हैं तो प्राइस को ही तो देख के खरीदते हैं। समझ में आ रही बात? अगर तुम अपने आप को समझो, तुम कंज्यूमर हो, तुम मार्केट में ख़रीदने गए, अगर एक दुकान में 50 रुपये किलो है एप्पल, एक दुकान में 40 रुपये किलो है, दोनों की क्वालिटी सेम है, तो कौन सा लोगे? 40 रुपये वाला ही लोगे, वहाँ से ले लोगे, हाँ कि ना लोगे? अगर तुम मान लो एक प्रोड्यूसर हो और सामान तुम्हें बनाना है तो कौन सा सामान बनाओगे? ऐसा सामान बनाओगे ना जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता हो। क्या होता हो? जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, हाँ कि ना? समझ में आ रही बात? तो प्राइस ही तो है वो सारी चीज़, प्राइस ही तो हेल्प कर रहा है। प्राइस से ही तो मालूम चलता है कि कौन सा सामान बनाए, या फिर प्राइस से ही तो मालूम चलता है कि क्या हम खरीदें, क्या वो हमारे बजट में है कि नहीं। तो प्राइस हो गया। दूसरी कंडीशन है बेटा इसमें मार्केट। क्या है? मार्केट। मार्केट भी तो होनी चाहिए। अब भाई आप सामान खरीदने गए हो, कुछ भी खरीदने गए हो, सेब, केला, आम, अमरूद, मार्कर, कुछ कपड़े, कुछ भी खरीदने जाओ तो कहाँ खरीदने जाते हो? मार्केट में। नॉर्मली हम लोग मार्केट का मतलब समझते हैं, अरे वो जो चौक घंटाघर में मार्केट है ना, वो वाली है ना, दिल्ली में जो चौक बाज़ार में मार्केट है ना, वो वाली। नहीं, ऐसा नहीं। मार्केट वो तो है ही, साथ ही साथ ऐसी प्लेस जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो मार्केट है। मतलब कोई भी एरिया, चाहे वो ऑनलाइन हो रही हो, फ्लिपकार्ट पे आप ख़रीद रहे हो तो वो भी क्या है? मार्केट ही है। ज़रूरी नहीं कि आप दुकान में जाओ, सेलर से सामने फेस टू फेस मिलो, ऐसा नहीं है। मार्केट का मतलब कहीं भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही, वो सारी चीज़ें मार्केट में कवर होती है। तो कहने का मतलब एक तो एरिया होना चाहिए जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, और साथ ही साथ क्या? प्राइस। तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। तो ये प्राइस और मार्केट क्या है? 2 एलिमेंट है किसके? प्राइस मैकेनिज्म के। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब समझ गया, ऐसा सिस्टम जिसको देखकर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर अपना डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है और उन्हें क्या बनाना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। क्लियर हुआ प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? समझ में आ गई बात? क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर इसके हम लोग देखते हैं आगे क्या देखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि फंक्शंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शन है, प्राइस मैकेनिज्म का क्या क्या काम है। अभी तो हम लोगों ने ना कितना इंपॉर्टेंट काम है। अगर सोचो, एक बार सोच के देखो, अगर प्राइस मैकेनिज्म ऐसा सिस्टम नहीं होता तो एक मान लो प्रोड्यूसर है, क्या नाम है उसका, भोलू। तो अगर प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम नहीं होता, मार्केट कंडीशन नहीं होती, तो प्रोड्यूसर क्या करता, कोई भी सामान 50 रुपये का भी है ना तो वो 500 का बेचता। प्रोड्यूसर तो अपने हिसाब से सारा काम करने लगता। लेकिन अब प्राइस डिसाइड कैसे होता है, अगर प्राइस प्रोड्यूसर के हिसाब से डिसाइड होने लगता तो क्या होता, प्रोड्यूसर तो हर चीज़ महंगी बेचता क्योंकि हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। तो मार्केट कंडीशन, वो 500 का बेचता है तो कस्टमर लेने को तैयार नहीं, कस्टमर कहता है यार 200 का लेंगे, तो वो धीरे धीरे 300 में तय कर लेता है। तो जो बीच में जो एक्टिविटी होती है ना, जो सिस्टम होता है ना, इसी को हम लोग प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोलें तो, ठीक है। तो अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, कोई काम तो है नहीं इसका। तो अब इसके क्या क्या फंक्शन है भाई, क्या क्या काम आता है। तो नंबर 1, इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज़। डिटरमाइन समझते हो, डिटरमाइन का मतलब होता है फिक्स करना, तय करना। तो लेवल ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज़ कि आपकी इकोनॉमी एक्टिविटी जो हो रही है आपके देश में, उसको फिक्स करता है, उसको तय करता है किस लेवल पे आपकी इकोनॉमी एक्टिविटी होगी। मतलब इकोनॉमी एक्टिविटी कितनी ज़्यादा होगी, कितनी कम होगी। जैसे कोरोना के टाइम में सारी दुकानें बंद थी ना, तो इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। इकोनॉमी एक्टिविटी तो समझते हो ना, जो पैसा कमाने के लिए होती है। तो पैसा कमाने वाली आपके देश में या आपके शहर में कितनी एक्टिविटी होने वाली है, तो कैसे मालूम चलता है भाई, विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। देखो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे वो कंजप्शन हो, चाहे सेविंग हो या एटसेट्रा कुछ भी हो, तो डेवलपमेंट वगैरह कुछ भी हो, तो कहने का मतलब इकोनॉमी एक्टिविटी कैसे मालूम चलेगी, विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। भाई पहले तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, देखेगा ना कि भैया फ़ायदा है कि नहीं, तभी तो वो प्रोड्यूस करेगा। अगर फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो प्रोड्यूस नहीं करेगा। कंजम्पशन कब होगा, विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। वो पहले देख लेंगे कि मार्केट कंडीशन कैसी है, मार्केट में प्राइस ज़्यादा तो नहीं है बहुत, तो कस्टमर खरीदेगा ही नहीं, कंज्यूम करेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात। तो प्राइस मैकेनिज्म क्या बताता है आपको, मार्केट कंडीशन बताता है। तो मार्केट कंडीशन से ही तो मालूम चलेगा प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है, कंजम्पशन खरीदे कि ना खरीदे, पैसा बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, बहुत महंगाई तो नहीं हो गई है। तो ये सारी चीज़ों में फिक्स करने का काम करता है कौन भैया, प्राइस मैकेनिज्म। क्लियर है। चलो अगला देखो, कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन। कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है भाई, विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म तो समझ गए हो ना यार, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर इसको हम लोग कहते हैं कि मार्केट कंडीशन। तो अब तुम बायर हो या तुम सेलर हो, ठीक है। अब तुमको बायर को सामान कंज्यूम करना है यानी कि खरीदना है, सेलर को सामान बेचना है यानी कि सेल करना है। अब इनको बेचना है, उनको कंज्यूम करना है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन, तो कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन बायर सामान कैसे खरीदता है, विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म की हेल्प से ही तो खरीदता है भाई। मार्केट कंडीशन देखता है, अगर उसको लग रहा है सेब महंगा है, एप्पल महंगा है, तो गुआवा खरीद लेगा यार, बनाना खा लेगा यार, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर है। उसी जगह पे सेलर क्या करता है, सेलर देखता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है। अगर उसको लग रहा है कि मार्केट में ज़रूरत जिस प्रोडक्ट की है, अगर एप्पल की ज़्यादा नीड है, एप्पल में प्रॉफिट ज़्यादा है, नीड मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वो बनाएगा। अगर उसको लगता है कि गुआवा की ज़्यादा है आजकल, तो क्या करेगा, वो गुआवा का लेके आएगा। बनाना में प्रॉफिट ज़्यादा है तो सेलर वो लेके आएगा। मतलब इकोनॉमिक डिसीजन विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। क्लियर है। चलो अगला देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर इनकम। इसका सबका नोट दूंगा, उसमें एक एक लाइन पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर्स इनकम। अब फैक्टर्स इनकम को डिटर्मिनेट करता है। ये फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि जैसे आप कोई सामान बनाते हो, प्रोडक्शन जब भी करते हो तो 4 चीज़ लगती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये पता है ना। तो भैया आप वेजेस दोगे लेबर को, सैलरी दोगे, रेंट दोगे लैंड का कि नहीं दोगे, ये सारी चीज़ें क्या हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। यही सब हमारे क्या है, फैक्टर्स हैं। तो इसको भी डिसाइड करने का काम कौन बताता है, प्राइस मैकेनिज्म। आप लोग ने देखा होगा, कोई एरिया है वहाँ पे 2 कमरे का मकान है, उसका किराया 10,000 है। कोई एरिया है वहाँ पे 5,000 है। बहुत सी जगह पे आपको 3-3 हज़ार में मिल जाता है, बहुत सी जगह में 20,000 है ना। तो कहने का मतलब क्या है,
वो कौन किससे मालूम चलता है? वो प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट कंडीशन से मालूम चलता है कि लेबर का रेट क्या चल रहा है, 500 रुपये पर डे चल रहा है, 1000 रुपये पर डे चल रहा है, तो प्राइस मैकेनिज्म हेल्प करता है। जो सारी चीज़ें हो रही है ना, मोल भाव जो हम लोग करते हैं ना, उसी को प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। बिना वजह का एक नया वर्ड ला के दे रखा है, प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म। समझ में आ रही बात? चलो अगला देखो, गाइड टू प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को गाइड करने का काम करता है, ये काम है प्राइस मैकेनिज्म का। कैसे गाइड करता है भाई? प्रोड्यूसर को गाइड करता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, किसकी हेल्प से? प्राइस मैकेनिज्म। भाई आप मान लो एक प्रोड्यूसर हो, आप मोबाइल है, ठीक है, और ये जगह टीवी है, आप सोच रहे हो मोबाइल की इंडस्ट्री स्टार्ट करें, मोबाइल की कंपनी खोलेंगे टीवी की, तो आप प्राइस मैकेनिज्म की हेल्प से समझ सकते हो कि प्रॉफिट टीवी में ज़्यादा है कि मोबाइल में ज़्यादा है। जिसमें समझ में आएगा तो प्रोड्यूसर को गाइड करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा? उसी चीज़ को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। आगे, गाइडिंग फोर्स फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर को भी हेल्पफुल होता है। कंज्यूमर को कैसे आइडिया होता है? कंज्यूमर पता होता है ना मेरा बजट कितना है, भाई मेरी सैलरी तो 10,000 रुपये है, तो कैसे मालूम चलेगा? मार्केट कंडीशन से, प्राइस मैकेनिज्म से। मार्केट कंडीशन आप एनालाइज करो, आपको सारी चीज़ें मालूम चल जाएगी, तो आप उसी हिसाब से अपने बजट के हिसाब से चीज़ों को कंज्यूम करोगे, कंजप्शन उसी हिसाब से करोगे। ठीक, लास्ट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। होगा बुक में शायद 8 दे रखो है, लेकिन 6 इनफ है, 6 से ज़्यादा नहीं पूछता। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। पेट्रोल क्या है हमारे पास? लिमिटेड है। वुड्स, लकड़ियाँ क्या है हमारे पास? लिमिटेड है। तो उसको प्रॉपर किस तरह से किस जगह पर एलोकेट करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसको भी कौन हेल्प करता है भाई? प्राइस मैकेनिज्म। ये सारे काम होते हैं किसके? प्राइस मैकेनिज्म के। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलो ठीक है, तो अभी वीडियो को इतना ही रखता हूँ। मुझे पूरा एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिल्डअप करना था इस चैप्टर में। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत उम्मीद करता हूँ समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही हो। तब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं नोट्स अपलोड कर दूँगा। और टेंशन मत लेना, और जो चैप्टर्स रह गए थे सारे रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर दूँगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करो। वीडियो अगर मेरी पसंद आई हो, समझ में आया हो थोड़ा बहुत भी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।